काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है, क्या अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है किसी भी तरीके से, कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है? इसके बहुत सारे जवाब हैं, अवेलेबल है भी और नहीं भी अवेलेबल है। एक एक करके सारे जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नॉर्मल कोर्स की अगर बात करें, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें आपको ऑप्शन अब नहीं दिखाई देगा। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर जब आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो, देखिए यहाँ पर आपको पिछले असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021-22 हम सेलेक्ट करते हैं, इसका भी ड्यू डेट खत्म हो गया, ठीक है। आज 1 अप्रैल है, 31 मार्च 2022 को ही इसका ड्यू डेट खत्म हो गया। अब जब आप फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल प्रोसीजर वाला ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। मतलब आप 2021-22 का रिटर्न नॉर्मल प्रोसीजर में फाइल नहीं कर सकते हो, ड्यू डेट खत्म हो गया एक बार तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि पुराने आईटीआर आप फाइल कर पाओ या ड्यू डेट खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल कर पाओ? 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है आप खुद से इनिशिएटिव ले सकते हो सेक्शन 1192B के तहत। सेक्शन 1192B के तहत आपको परमिशन लेना होगा, इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर आपको बताना होगा कि किस कारण से आपका आईटीआर फाइल नहीं हो पाया। अब इसमें बेनिफिट क्या है? असेसमेंट ईयर खत्म होने के पिछले 6 सालों का भी आईटीआर आप फाइल कर सकते हो। उसके अलावा टीडीएस रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, या लॉस है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज मिल जाता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ये सब तभी होगा जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा ऑप्शन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद से भेज दे नोटिस अगर आपको आ जाता है तो भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, तब तो जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, अब एक अपडेटेड रिटर्न का भी नया ऐड होने वाला है ऑप्शन, पोर्टल पर जल्दी ऐड हो जाएगा, अभी ऐड हुआ नहीं है लेकिन बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अपडेटेड रिटर्न में क्या होगा, जैसे असेसमेंट ईयर 2021-22 का ड्यू डेट खत्म हो गया है, तो ड्यू डेट खत्म होने के 2 साल के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, आईटीआर फाइल कर सकते हो। कोई गलती वगैरह आपने ऑलरेडी अगर फाइल किया हुआ है, कुछ गलती वगैरह हो गया है तो उसको आप सही भी कर सकते हो। ध्यान देना है, टीडीएस का अगर रिफंड वगैरह है तब आप अपडेटेड रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाओगे। पेमेंट अगर आपको करना है तब आप कर सकते हो, लेकिन रिफंड वगैरह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी, ठीक है, क्लेम नहीं कर पाओगे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आईटीआर फाइल तो किया जा सकता है लेकिन नॉर्मल कोर्स में आप नहीं कर सकते हो। सेक्शन 1192B के तहत किया जा सकता है, या तो आपको नोटिस आए तो भी किया जा सकता है, या तो जो नया ऑप्शन अब ऐड होगा अपडेटेड रिटर्न का उसके तहत भी किया जा सकता है। लेकिन सबके कुछ रूल रेगुलेशन है, सब में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है।